जय हिंद। मैं स्मित सिंह, नवादा बिहार से, मेंबर बीजेपी। देखो, सीए जो लोग कह रहे थे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रेजेंट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट इसे कभी लागू नहीं कर पाएगी, इसे कभी नोटिफाई नहीं कर पाएगी, उनके लिए मैं कई बार कह चुका था कि भाई जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीए का जिक्र जो है मैनिफेस्टो में भी था और ऑलरेडी इसका जो है माननीय गृह मंत्री जो है इसे ला चुके हैं, भारत की संसद इसे पारित कर चुकी है, तो आज न कल, देर आए दुरुस्त आए, आज न कल जो है इसे भारत सरकार इसके रूल्स को नोटिफाई भी करेगी और इसे लागू भी किया जाएगा। कई इंटरव्यू वगैरह में, साक्षात्कार में जो है माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ऑलरेडी इसका जिक्र कर चुके हैं कि यह भारत का कानून है, भारत के संसद के द्वारा पारित किया गया है और इसे लागू कराएंगे ही कराएंगे, आज कराएं कल कराएं वो एक अलग बात है। तो जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ऑलरेडी पारित हो चुका है, कई लोग जो है इसमें हाई तौबा मचा रहे हैं, जबकि मुसलमानों के लिए इसमें कुछ है ही नहीं, उनका ना ही एक शब्द है, ना जिक्र है और ना ही कोई वर्णन है और उनसे कोई सरोकार ही नहीं है। जो ऐसे शरणार्थी, जो पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जो ऐसे हिंदू शरणार्थी, सिख, जैन और ईसाई शरणार्थी, जिसका कि वहाँ प्रोसिक्यूशंस हुआ, वहाँ उन्हें उत्पीड़न झेला और उस उत्पीड़न के भय से या वहाँ उनको जो प्रताड़ना दी गई इस्लामिक नेशंस के द्वारा, उसके भय से वो अपनी जान को बचाकर, सब चीज़ छोड़कर जो है वो भारत में शरण लेते हैं। तो ऐसे शरणार्थियों को जो है भारत सरकार के द्वारा भारत की नागरिकता देने में जो सहूलियत होगी, उसके लिए ऐसा कानून बनाया गया। तो इसमें मुसलमानों का तो कोई वर्णन है ही नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि ये भारत में एंटी मुस्लिम है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनका जो है वो बात जो है करते हैं या रखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुसलमानों से इसका कोई सरोकार है नहीं। मुस्लिम ऑलरेडी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ले चुके हैं, तो अब स्वाभाविक सी बात है जितने भी हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं या जैन हैं, सबका नैसर्गिक भूमि जो है यह भारत है, यह भारत भूमि है। तो वो यहाँ शरण नहीं लेंगे तो कहाँ जाएंगे? और अगर भारत सरकार उनका ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगी? स्वाभाविक सी बात है, जब भारत का विभाजन हुआ था तो सारे मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाने चाहिए थे और सारे हिंदुओं को जो है कह सकते हो कि भारत आ जाना चाहिए था। लेकिन उस वक्त की परिस्थिति चाहे जो भी रही हो, लेकिन भारत में भी मुसलमान 9% से बढ़कर 16% हो गए और जो पाकिस्तान में या फिर बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में जो हिंदू थे, जो कभी 30% से, वो घटकर जो है 1% हो गए। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ वहाँ उत्पीड़न होता है, वहाँ के क्रिश्चियंस के साथ उत्पीड़न होता है, वहाँ सिख और बौद्ध के साथ उत्पीड़न होता है। आपको पता ही होगा कि अफगानिस्तान में एक पर्वत है, वहाँ बुद्ध भगवान की प्रतिमा थी, तो कैसे तालिबानी या फिर जो भी इस्लामिक आतंकी थे वहाँ जो है उस प्रतिमा को जो है कह सकते हो डायनामाइट से या फिर बम से उड़ा दिया। तो जो बुद्ध की प्रतिमा को स्वीकार नहीं कर सकता वो बौद्ध पुत्रों को स्वीकार करेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो पूरी की पूरी स्थिति यूँ बनी कि वहाँ से धीरे धीरे सिख, हिंदू जो है विलुप्त होते गए। तो उनका स्वाभाविक सी बात है, जो कुछ थोड़ी बहुत बचे वो अपनी जान बचाने के लिए जो है भारत में आकर शरण लिया। तो ऐसे शरणार्थियों को भारत सरकार के द्वारा नागरिकता दी जाएगी ताकि वह भारत के तमाम जो संसाधन हैं, तमाम जो कह सकते हो कि रिसोर्सेस हैं और भारत की जो सुख सुविधाएं हैं और भारत के संविधान में जो अधिकार मिले हैं उसका वो उपयोग कर सकें। और स्वाभाविक सी बात है कि हम एक पाकिस्तानी सरकार से और बांग्लादेश के सरकार से, अफगानिस्तान सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो मुसलमानों को लगता है कि भारत में उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है या भारत में उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो पाकिस्तान बनाया ही इसलिए गया था, वो चाहे तो पाकिस्तान का टिकट कराकर जा सकते हैं और पाकिस्तान भी अपने देश में एनआरसी लागू करे सीए लागू करे और जो है ऐसे मुसलमानों को जिन्हें लगता है कि इस भारत भूमि में, जिन्होंने कि भारत भूमि ने सबको अपने साथ अंगीकार किया है, फिर भी उन्हें अगर लगता है कि यहाँ प्रोसिक्यूशन हो रहा है तो वह पाकिस्तान में जाकर रह सकते हैं। उनके लिए पाकिस्तान का दरवाज़ा शायद खुला है और फिर पाकिस्तान में जाकर वही आटा के लाइन में लगे और टमाटर के लाइन में लगे। आज के लिए इतना ही। मैं भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को, उनके नेतृत्व में अमित शाह हमारे माननीय गृह मंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने राष्ट्र हित में, हिंदू हित में जो है बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। और ये अभी तो क्रोनोलॉजी समझिए जी, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है कि इसके बाद एनआरसी भी आएगा, तो एनआरसी का इंतज़ार कीजिए और इसी प्रकार भारत अपने पथ पर अग्रसर होता रहेगा, भारत आगे बढ़ता रहेगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में पुनः जो है 400 से भी अधिक सीटें एनडीए जीत कर लाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। जय हिंद।